नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। एडुटेरिया करंट अफेयर का सेट नंबर 7 हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। बाकी सेट नंबर 1 से 6 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वीडियोज़ आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। और एक तरफ दिवस है, दूसरी तरफ तिथि है। तो देखना है कि विश्व शेर दिवस, जैसे पहले में दिया है विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शेर दिवस जो मनाया जाता है वो 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को, ठीक है। और विश्व फुटबॉल दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 25 मई को। और समर्पण दिवस मनाया जाता है 11 फरवरी को। तो ए का 1, बी का 2, सी का 4 और डी का 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, कौन सी कंपनी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में देश की प्रीमियम वंदे भारत, अमृत भारत और मेट्रो रेल कोच का निर्माण करेगी। तो यह जो कंपनी होगी इसका नाम है BEML लिमिटेड, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए समर्पित भारत के प्रमुख सुरक्षा बल विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी हैं। तो ये पहली महिला अधिकारी बनी है अदासो कपेसा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए नए आधार वर्ष के रूप में किस वर्ष को प्रस्तावित किया है, ठीक है। तो ये प्रस्तावित किया गया है किसको, 2022-23 को, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न, भारतीय रेलवे ने चंदौली उत्तर प्रदेश के गढ़वा झारखंड तक एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का ट्रायल रन किया जो 5 घंटे 10 मिनट में 209 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस ट्रेन का नाम क्या है। तो इस ट्रेन का नाम रखा गया है रुद्रस्त्र, ठीक है। रुद्रस्त्र इसका नाम रखा गया है। छठा देखिए, किस कंपनी ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विक्रम 1 लॉन्च वाहन के पहले चरण कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्टैटिक टेस्ट किया है, ठीक है। तो यह जो कंपनी है वो कौन सी है, स्काईरूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। सातवां प्रश्न देखिए, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया है। तो ये जो बाज अख नामक एक नया ड्रोन रोधी सिस्टम शुरू किया गया है यह पंजाब के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आठवां प्रश्न हम लोग देखते हैं। आठवां प्रश्न है, असत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर आपको देना है, ठीक है। देखना है कि कौन कौन सा इसमें मैच्ड है, कौन कौन सा मैच नहीं है, ठीक है। तो आपको बताना है कि द CEO माइंडसेट किसने लिखा है। तो शिव कुमार ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए करेक्ट है। और द मैन हु फेड इंडिया प्रियंवदा जयकुमार, ये भी ठीक है। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स DY चंद्रचूड़, ये भी ठीक है। सक्सेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया संजय बारू, ये भी ठीक है। तो चारों हमारा करेक्टली मैच्ड है। तो असत्य कोई नहीं है, तो डी आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नौवां प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए एक नया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सेल कैटालिस्ट शुरू किया है, लॉन्च किया है। तो वैश्विक क्षमता केंद्रों की स्थापना में तेजी लाने के लिए कैटालिस्ट जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है किसके द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। वैश्विक बाजार में पहुंच बढ़ाने के लिए ओडिशा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है माधुरी दीक्षित को, उड़ीसा के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र खोलने वाला है। तो यह खोलने वाला है जापान में, ठीक है। 12वां प्रश्न देखिए, LTI माइंडट्री एंड लार्सन एंड टोब्रो ने आंध्र प्रदेश सरकार और डैश के साथ मिलकर अमरावती क्वांटम वैली विकसित करने के लिए सहयोग किया है, जो आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत का पहला समर्पित क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र है, ठीक है। तो ये जो समझौता है वो किसके साथ किया गया है, ये किया गया है IBM के साथ में, ठीक है। तो याद रखिएगा LTI माइंडट्री, लार्सन एंड टोब्रो और फिर एक IBM, ये तीनों मिलकर
आंध्र प्रदेश में क्वांटम वैली, अमरावती में क्वांटम वैली विकसित करने के लिए काम ये लोग कर रहे हैं। ठीक है, 13वां प्रश्न देखिए, केंद्रीय रक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितने रुपये सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। तो यह पहुंच गया है कितना, 1,50,590 करोड़। ठीक है, संसद ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 पारित किया है। इस विधेयक में खेल संबंधी विवादों के निपटारे के लिए एक राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान है। इस न्यायाधिकरण में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होंगे, तो 2 सदस्य होंगे। ठीक है, चलिए 15वां प्रश्न देखिए, असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एक बड़े अवैध शिकार विरोधी अभियान डैश की सफलता की सराहना की है। ठीक है, तो यह जो ऑपरेशन किया गया है उसका नाम था ऑपरेशन फाल्कन। ठीक है, कहाँ पे, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। किस लिए, तो एक सींग वाले गैंडों की सुरक्षा के लिए। ठीक है, चलिए श्रीनगर में पहली बार आयोजित खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के शुभंकर का अनावरण किया गया। इस शुभंकर का नाम क्या है, तो इस शुभंकर का नाम था हिमालयन किंगफिशर। ठीक है, किस कंपनी ने प्रोजेक्ट आयर नामक एक अभूतपूर्व स्वायत्त एआई एजेंट की घोषणा की है जो मानव सहायता के बिना दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर की रिवर्स इंजीनियरिंग और पहचान कर सकता है, जो साइबर सुरक्षा बचाव के संचालन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। तो यह जो है माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। ठीक है, प्रोजेक्ट आयर इसने बनाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने राज्य में आने वाले और जाने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ एक समझौता किया है। तो भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम ने जिस राज्य से समझौता किया है उसका नाम है मिजोरम। ठीक है ना, चलिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नए नियोजित युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 तक और नियोक्ताओं को प्रति नए कर्मचारी 3,000 प्रति माह तक का प्रोत्साहन प्रदान करेगी। यह योजना किसके द्वारा संचालित है। ठीक है, तो यह योजना जो है संचालित है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा। ठीक है, 20वां प्रश्न, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल में बंद राजनीतिक कैदियों को जेपी सेनानी योजना के तहत दी जाने वाली पेंशन को दोगुना कर दिया है। तो यह राज्य कौन है, बिहार। ठीक है, चलिए कौन वित्तीय वर्ष 2025 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी का सबसे अधिक वेतन पाने वाला शीर्ष कार्यकारी अधिकारी बनकर उभरा है। तो ये कौन है, राजीव जैन। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न में एक तरफ योजना है दूसरा तरफ राज्य है, आपको बताना है मैच करके। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मैच करके देखते हैं। गोधाम योजना छत्तीसगढ़ में चलाया जा रहा है, श्रम श्री योजना पश्चिम बंगाल में, श्रमिक बसेरा योजना गुजरात में और मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार में। तो ये 1, 2, 3, 4 चारों मैच्ड है, तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा 22 का सी। ठीक है, चलिए याद रखिएगा योजनाओं का नाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारिका एक्सप्रेसवे के 10.1 किलोमीटर लंबे दिल्ली खंड का उद्घाटन किया, जिसे लगभग कितने रुपए की लागत से विकसित किया गया है। तो इसके लागत में आया है रुपया कितना, तो 5,360 करोड़ रुपए। ठीक है, 24वां प्रश्न, ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल 50 2025 रिपोर्ट में डैश को दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब दिया गया है। तो ये जो क्लब है जिसको सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब का खिताब दिया गया है उसका नाम है रियल मैड्रिड। ठीक है, 25वां प्रश्न देखिए, भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेन देन पर अपनी नवीनतम रिपोर्ट जारी की है। इसके अनुसार यूपीआई लेन देन में शीर्ष राज्य कौन सा है। तो यूपीआई लेन देन में शीर्ष राज्य जो है वो कौन है, तो महाराष्ट्र बन के उभरा है। ठीक है, महाराष्ट्र। भारत के प्रधानमंत्री ने 26वां प्रश्न देखिए, भारत के प्रधानमंत्री ने मिशन डैश के शुभारंभ की घोषणा की है, जो एक स्वदेशी वायु रक्षा प्रणाली है जिसका उद्देश्य भारत के महत्वपूर्ण सैन्य और नागरिक प्रतिष्ठानों की रक्षा करना और किसी भी दुश्मन के खतरे का निर्णायक जवाब देना है। इस मिशन का नाम है सुदर्शन चक्र। ठीक है, चलिए 27वां प्रश्न देखिए, लोकसभा ने भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025 पारित किया है। यह विधेयक निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थापित करने का प्रावधान करता है। तो यह कहाँ पे करेगा, इसके अनुसार हो जाएगा गुवाहाटी असम में। ठीक है, चलिए कौन सा देश शुक्र पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रूव और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है। तो यह जो प्लानिंग है वो किसकी है,
रूस की है। ठीक है, चलिए निम्न में से किसे मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का ताज पहनाया गया है? तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का जो ताज है वो मिला है किनको? तो मनिका विश्वकर्मा को। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक 130वां 2025 पेश किया, जिसमें प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्री को गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार किसी मंत्री को लगातार कितने दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो लगातार कितने दिनों तक? लगातार अगर उसको 30 दिनों तक गिरफ्तार और हिरासत में रखा गया है तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। 130वां संशोधन है, ध्यान रखिएगा। किस फिल्म ने इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म है होम बाउंड। ठीक है, 32वां प्रश्न देखिए, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अग्नि 5 का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो अग्नि 5 का विकास किया गया है भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा नहीं किया गया है। अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड नहीं किया गया है। बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड नहीं किया गया है। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से किसी के द्वारा भी अग्नि 5 का विकास नहीं किया गया है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि अग्नि 5 का जो विकास किया गया है किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, ये आपके लिए एक होमवर्क की तरह मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। ठीक है, 33वां प्रश्न देखिए, हाल ही में किस स्थान पर भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? ठीक है, तो ये जो भारत की ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है, ये की गई है कहाँ पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 34वां प्रश्न है कि संसद ने ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक के अनुसार ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करने पर 3 साल की कैद और कितने रुपये तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं? ठीक है, तो 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी या दोनों हो सकते हैं। 35वां प्रश्न देखिए, दिल्ली कैबिनेट ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, नगर निगमों, दिल्ली छावनी बोर्ड और अन्य निकायों से संबंधित शिकायतों के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है वो है दिल्ली मित्र। ठीक है, चलिए सूची को मिलाना है, एक तरफ संस्थाओं का नाम है और एक तरफ उसके अध्यक्ष, सीईओ और एमडी का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हम लोग मिलान करके देखते हैं। मिलान करने में भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष, तो भारतीय भुगतान परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो विश्वास पटेल हैं। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के सीईओ, तो सीईओ जो हैं वो रंजीत पुन्हानी हैं। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड के एमडी ये हैं आकाश त्रिपाठी। और भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष तो ये हैं अजय सिंह। ठीक है, तो आपका ए का हो जाएगा 4, बी का हो जाएगा 2, सी का 3 और डी का 1। ठीक है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, किस संगठन ने धोखेबाजों के प्रति निवेशकों को आगाह करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से जागरूक निवेशक सुरक्षित निवेशक अभियान शुरू किया है? तो यह जो अभियान शुरू किया गया है वो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के द्वारा शुरू किया गया है। किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह S2025 U1 की खोज की है? तो उस दूरबीन का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, 39वां देखिए, कौन सा राज्य 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ठीक है, 40वां प्रश्न, लोकतांत्रिक सुधार संघ ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभाओं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न में से कौन सा 331 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? तो ये कौन है? N चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, 41वां देखिए, कौन सा बंदरगाह भारत के दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने या बेअसर करने की क्षमता वाला एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने वाला पहला बंदरगाह बनने वाला है? तो ये बनने वाला है कांडला बंदरगाह, गुजरात। ठीक, 2025 IMID विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस देश ने दुनिया भर में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? ठीक है,
तो ये कौन है? स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए 43वां प्रश्न देखिए। सुंदरबन टाइगर रिजर्व 1000 वर्ग किलोमीटर से अधिक के विस्तार के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनने के लिए तैयार है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो नागार्जुनम सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल और बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती मनाने के लिए 3 उच्च स्तरीय समितियां बनाई हैं। कौन इन तीनों समितियों के अध्यक्ष होंगे? तो इसके अध्यक्ष स्वयं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला डैश में आयोजित होने वाले 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में एक भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। तो ये कहाँ आयोजन हो रहा है इसका? ब्रिज टाउन बारबाडोस में। ठीक है, 46वां प्रश्न देखिए। डैश ने राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और सीमा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र सीमा बल अलवर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह जो संस्थान है जिसने सिग्नेचर किया है उसका नाम है राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर। ठीक है, MiG-21 लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में 6 दशकों की सेवा के बाद सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त होने वाला है। यह लड़ाकू विमान किस देश द्वारा निर्मित किया गया था? तो यह लड़ाकू विमान निर्मित किया गया था रूस के द्वारा। ठीक है, चलिए कौन सा देश अगस्त 2025 में फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करके आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है? तो बिग कैट अलायंस में शामिल हो गया है, ये कौन सा देश है? नेपाल। ठीक है, चलिए हरियाणा सरकार ने कुरुक्षेत्र को देश का सबसे स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने के लिए 11 सप्ताह का मिशन शुरू किया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम है स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभिमान। ठीक है, 50वां प्रश्न है। किसे 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह जो उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो किया गया है राजीव रंजन को। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों सेट नंबर 7। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगला कोई भी सेट हम यहाँ अपलोड करेंगे तो आपके पास तुरंत उसकी सूचना पहुँचेगी। ठीक है, मन लगा के पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।